श्री कृष्ण भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 30वां। यो मां पश्यति सर्वति सर्वचा मया पश्यति तस्यान प्रणश्यामि से चाम स प्रणश्यति। इसका हिंदी अर्थ है, जो भक्त समय मुझे देखता है और मुझे समय देखता है उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता और वह मेरे लिए आदर्श नहीं होता। व्याख्या, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सब बछड़ों और ग्वाल बाल को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं परंतु उनकी बैंड सिंह बांसुरी वस्त्राभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गई। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही पर किसी को पता नहीं चला। बछड़ों में कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, क्योंकि वे घर पर ही रहते थे और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादाजी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गायें भी अपने पहले के बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया, परंतु जब उन्होंने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और इसने उमड़ पड़ा। वे बालकों को हथेली से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगा। इस लीला को देखकर दाऊजी दादा ने सोचा कि यह बात क्या है। उन्होंने ध्यान देकर देखा तो उनके बछड़ों और ग्वाल बालकों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता था। उसकी दृष्टि में भगवान सत्य के सिवाय दूसरे की निमात भी सत्ता नहीं रहती। और जो भक्त देश काल वस्तु भक्ति घटना परिस्थिति आदि में जो मेरा ही अंतर्गत देखता है, जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणी को देख रहा हूँ। संजय ने कहा कि अर्जुन भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत रूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत रूप ही देखता है। भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उसको कैसे छिपूँ, कहाँ छिपूँ और कैसे पीछे छिपूँ। इसलिए मैं उस भक्त के लिए दृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता है। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का ही नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूँ। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाता है, भगवान के साथ आत्मीयता एकता हो जाती है, तब भगवान अपने शहरों में उनको सब जगह देखते हैं। इसी दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी यह दृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी यह दृश्य नहीं है, फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वे मेरे लिए यह दृश्य नहीं आता, ऐसा क्यों है। इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी यह दृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसको भाव के कारण भगवान भी उसके सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होगा, संसार में आ सकता है, उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। गीता आता है कि वह भी भगवान के कारण अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसे ही बात भगवान 9वें अध्याय में भी कही है, मैं सब प्राणियों में समान हूँ, ना तो मेरा कोई देशी है ना कोई मेरा प्रिय, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में है और मैं उनके में परिशिष्ट भावपूर्वक। श्लोक में आत्मज्ञान की बात कहकर भगवान परम तत्व ज्ञान की बात कहते हैं। ध्यान हो कि किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेकता की मुख्यता रहती है और किसी साधक के भक्ति संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वता मुख्यता रहती है। ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान होगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान होगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। यो मां पश्यति सर्वत्र पदों का भाव है कि मेरे को दूसरे में भी जो दिखता है और अपने में जो दिखता है। सर्वचा मय पश्यति पदों का भाव है कि जो दूसरों को मेरे में देखता है और अपने में को मेरे देखता है। जैसे सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी तो बर्फ़ कैसे छुएगी, बर्फ़ के पीछे बर्फ़ रखने पर भी बर्फ़ ही दिखेगी। ऐसे ही सब रूपों में एक भगवान ही है, फिर वे कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे, क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा के सिवा शरीर सत और असत, जड़ और चेतन, इस पर जगत सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में एक ही है। वह विवेक विचार का विषय नहीं है, परंतु श्रद्धा विश्वास का विषय है। सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले, दृढ़ता से मान ले, फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक को पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है, फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मों की परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञानों की परमात्मा को अपने में देखता है और भक्तियों की सब जगह परमात्मा को ही देखता है। अतः संबंध भगवान और ध्यान करने वाले सिद्ध योगी का भी लक्षण करते हैं। यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।